हेलो गाइस, कैसे हैं। सोने की सास। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक बेटा था और बहू थी। अब बेटा बहू के साथ वो रहती थी, तो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया माई थी, वो बहुत सीधी सादी थी। और लेकिन उसकी जो बहू थी वो बहुत तेज़ थी। वो बुढ़िया माई को सोचती थी कि ये घर से निकल जाए, घर में ना रहे। हमेशा यही प्लान सोचती रहती थी। वो जो बुढ़िया माई का बेटा था वो भी बहुत सीधा साधा था। वो अपने आदमी को एक दिन कहती है कि बूढ़ी माई के लिए खेत में एक झोपड़ी बना दो जिसमें माँ जी रहेंगी, और वहाँ हमारे जो खेतों की चौकीदारी भी होती रहेगी और वहाँ पर फसल हमारी ख़राब नहीं होगी। तो वो लड़का भी सोचता है कि कह तो वो ठीक ही रही है। तो अब वहाँ पे एक झोपड़ी खेत में बना देता है और वहाँ पे माँ जी को रख देता है। अब जब माँ जी वहाँ पे रहती है, माँ जी बहुत सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। एक दिन शंकर पार्वती वहाँ से भ्रमण के लिए निकल रहे थे। शंकर पार्वती भ्रमण के लिए निकल रहे थे तो पार्वती को हरे हरे चने के खेत दिखाई दिए। अब उनका दिल चने खाने, हरे हरे चने देख के खाने को हुआ। वो शंकर भगवान को कहती हैं। अब भगवान जी कहते हैं, शंकर भगवान जी कहते मना करते हैं पहले, फिर जब वो नहीं मानती हैं तो उनको लेके फिर धरती पर आते हैं और बूढ़ी माई के पास जाते हैं। बूढ़ी माई से बोलते हैं कि चने खाने थे। तो माई कहती है कोई बात नहीं, आप लोगों को जितने भी चने जो भी जितने भी खाने की इच्छा है आप निकाल के चने के झाड़ ले आओ, और मैं तब तक आग का बंदोबस्त करती हूँ और आग में पका के आपको चने खिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही खाने से पेट में दर्द होगा कच्चे खाने से। तो मैं पका के आपको देती हूँ। अब बूढ़ी माई आग में पका के उनको साफ कर कुरा के खाने को देती हैं। वो खाते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। अब खुश होते हैं तो जाते टाइम जो शंकर भगवान होते हैं वो माई को कहते हैं माई आंखें बंद करो, और माई आंखें बंद करती है। जैसे ही वो उस पर हाथ फिराते हैं तो माई सोने की बन जाती है। अब माई सोने की बन जाती है। अंदर बैठी हुई थी बहू, खाना लेके आती है। शाम को देखती है कि झोपड़े में से बहुत चमचमाहट निकल रही है। वो देखती है तो अब अंदर जाके देखती है तो माई, बुढ़िया माई सोने की बनी हुई है और बैठी हुई है। वहाँ से ही वो सारी चमचमाहट निकल रही थी। अब वो जब पूछती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बूढ़ी माई सारी बात अपनी बहू को बता देती है। कहती है कि अच्छा। तो फिर अब वो अपने घर जाती है, अपने आदमी को भेजती है, कहती है ऐसे ऐसे हो गया है, बूढ़ी माई तो सोने की हो गई है, उनको लेके आओ, कोई उनको काट कूट ना दे खेत में सोना का समझ के। तो अब वो उनको घर लेके चले जाते हैं। अब घर में ले जाते हैं तो अपनी बूढ़ी माई की वो जो बहू होती है बहुत सेवा करती है और उनको बिल्कुल भी नीचे पैर नहीं रखने देती है। जो कुछ भी है उनका सारा काम बैठे बैठाए ही वो लोग कर देती थी। बहुत उनकी सेवा करने लगती है। अब फिर वो सोचती है कि अब खेतों का क्या करें। खेतों में अपनी माँ को बोलती है, अपने आदमी को, कि मेरी माँ को बुला के ले आओ, वो भी अकेली रहती हैं, वही खेत का देख लिया करेंगी। अब वो जो है चले जाते हैं लेने के लिए। अब जाते हैं तो वहाँ से उनको लेके आते हैं। वो तो बहुत, जो बहू की माँ होती है बहुत तेज़ स्वभाव की होती है, बहुत क्रूर होती है। अब जब वहाँ से वो पत्थर वगैरह बिन के, लाठी उठी बिन के रख लेती हैं कि कोई भी आएगा तो मैं उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो खूब मारूंगी इन ईंट पत्थरों से। तो ऐसे ही शंकर पार्वती अब जब वहाँ भ्रमण कर रहे थे, अपना रूप बना के भेष बदल के वहाँ पर आते हैं। वो चने खाने की इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे ही वो सोचते हैं कि ये तो वही माई होगी, उनको क्या पता दूसरी माई है, वो चने निकालने लगते हैं। वो उन पे ईंट पत्थर बरसा देती है, उनके लग जाती है। उनको क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो अब वो उसको वरदान दे देते हैं गधी बनने का, कि ये तू गधी बन जा। तो अब वो गधी बन जाती है, वहाँ पर ढेचू ढेचू करने लगती है। जब बहू आती है शाम को अपनी माँ के लिए खाना देने के लिए, तो देखती है वहाँ पर उसकी माँ जो है गधी बनी हुई है। अब माँ को ढूंढती है, माँ तो मिलती नहीं, गधी ही मिलती है। अब वो समझ जाती है कि मेरी माँ गधी बन गई है। अब क्या करे, वो भगवान जी से क्षमा प्रार्थना मांगती है। तो फिर वहीं पर ही इंतज़ार करती है। भगवान जी फिर उस रास्ते आते हैं। फिर वो भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करती है और माफ़ी मांगती है और अपनी माँ को ठीक करने का बोलती है। फिर भगवान जी कहते हैं ठीक है, मैं ठीक होने का वरदान तो देता हूँ, लेकिन क्या है ना कि तुम्हें अपनी सास की बहुत सेवा करनी पड़ेगी और उनकी सेवा के फलस्वरूप ही तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। फिर वो अपनी सास की बहुत सेवा करती है और उसकी माँ को गधी बनने से भगवान जी
उबार देते हैं। तो अब उसकी माँ भी ठीक हो गई होती है। तो इससे हम जो है कि ये पता चलता है कि हमें हमेशा नर्म और सहनशील बने रहना चाहिए और हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।